हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो मैं उन लड़कियों के लिए बना रही हूँ जो कि वो मैरिड नहीं है, अभी उनकी शादी नहीं हुई है। मैं उनके लिए बना रही हूँ। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि लड़कियों, लाइफ को खुल के जी लो, अच्छे से जी लो और अपने मम्मी पापा के साथ जियो। जो भी करो उस मोमेंट में अपने मम्मी पापा को ले आओ, जितना हो सके उनके संग समय बिताओ, उन्हें स्पेशल फील कराओ, उन्हें सरप्राइजेस दो। क्योंकि देखो, पूरे जीवन उन्होंने आपके लिए निकाल दिया है, आपको पढ़ाने में, लिखाने में, आपकी हर ख्वाहिश को पूरी करने में, हर कोई कमी कभी नहीं रखी होगी, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी कोई कमी नहीं रखी, एक राई के दाने के बराबर भी नहीं रखी है। ये चीज़ मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से। बहुत स्ट्रगल किया है मेरे मम्मी पापा ने। और देखिए, मेरे मम्मी पापा की फ़ोटो भी पीछे लगी है। और मतलब मैं बहुत मिस करती हूँ। ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ बहुत स्पॉइल है या फिर कोई प्रॉब्लम है, मुझे शादी के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत मैं खुश हूँ। लेकिन जो वो पल है ना, वो मुझे याद आता है मम्मी पापा के संग कि कुछ ऐसा मैं कर सकती थी उनके लिए, चाहे करना चाहिए था, वो मैं नहीं कर पाई। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको ऐसा कभी महसूस ना हो शादी के बाद कि मुझे ये करना चाहिए था मम्मी पापा के लिए और आप कर नहीं पाई। तो आज मौका है, आज ही के आज आप, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मम्मी पापा को अपने सरप्राइज़ दो, उन्हें खुश करो, जो भी करना है। और कभी उनसे किसी चीज़, ऐसी चीज़ के लिए ज़िद ना करो कि वो आपको दे ना पाएँ। और मुझे तो पता है, आप अगर उनसे चांद तारे भी मांगोगे तो वो ला के दे देंगे, पर ऐसा आप मत करना। क्योंकि माँ बाप बहुत स्ट्रगल करते हैं बच्चों को पालने में। स्पेशली मेरी जब से बेटी हुई है, मुझे ये चीज़ बहुत फील हुई है कि बेटियाँ क्या होती हैं माँ बाप के लिए। और मुझे आज महसूस हो रहा है कि मम्मी मुझे कभी कहीं क्यों नहीं जाने देती थी। मुझे अपनी मम्मी पे बहुत गुस्सा आता था उस समय। मैं मम्मी से कहती थी, हटो मुझसे, तुम बात मत करो। ऐसा मैं कभी रूडली मतलब मम्मी से कह देती थी कि तुम मुझे कहीं जाने नहीं देती हो। मुझे आज फील होता है कि वो ये सब चीज़ें क्यों करती थी, क्योंकि उन्हें मेरे संग ज़्यादा समय बिताना था, ज़्यादा मतलब केयर करना था उनको मेरा। इस वजह से वो मुझे कहीं नहीं जाने देती थी। और मुझे मैं उस चीज़ को गलत वे में ले जाती थी। तो उसके लिए सॉरी मम्मी, सॉरी पापा। पापा एक बार को मान भी जाते थे तो मम्मी बिल्कुल नहीं मानती थी कि नहीं, लड़की है मेरी, मैं कहीं नहीं जाने दूँगी। और आज वो सब दिन मुझे बहुत याद आता है। मैं सोचती हूँ कि मेरे पास वो टाइम फिर से आ जाए, मैं आप लोगों के संग वो समय बिताऊँ। पर आई नो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे यही बात कह रही हूँ। सॉरी, मुझे पता नहीं क्यों रोना सा आ रहा है, क्योंकि बात ही ऐसी है। मैं आप सब लड़कियों से कह रही हूँ, प्लीज़ कभी भी अपने मम्मी पापा को हर्ट मत करना और उनके संग जितना टाइम हो सके उतना बिताना। मम्मी पापा कैसे भी हों, अच्छे बुरे कैसे भी हों, औलाद के लिए वो बहुत स्पेशल होते हैं। वो औलाद के लिए कभी बुरे नहीं हो सकते, औलाद के लिए वो कभी बुरा सोच ही नहीं सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने आज तक अपने मम्मी पापा से जो भी मांगा है, शायद ही कोई चीज़ मुझे नहीं मिली है, पर मुझे हर एक चीज़ मिली है। मेरे पापा बहुत पैसे वाले नहीं थे, लेकिन उनसे जो भी होता था वो हम लोगों के लिए करते थे, हमेशा ही करते आए हैं। वो मैंने उन्हें होली में, दिवाली में हमेशा एक कपड़े में देखा है, कुर्ता पैजामा। रिलेटिव्स जो भी मेरे ये सुन रहे हैं वो ये बात जानते होंगे कि मेरे पापा बहुत सिंपल रहते हैं हमेशा से ही। और वो अपने लिए कभी कुछ नहीं लेते थे, वो हमारे लिए करते थे पैसे से, सब चीज़ से। तो आज अगर हमें कुछ करने का मौका मिले अपने माँ बाप के लिए तो हमें करना चाहिए। और लड़कियों, एक दिन तो मम्मी पापा को छोड़ के जाना ही है, तो क्या ही उनसे ज़िद करना किसी चीज़ के लिए कि मुझे यहाँ जाने दो, वहाँ जाने दो। तो प्लीज़ आप उनसे कोई इस तरीके का ज़िद मत करिए। क्योंकि जब आप शादी कर लोगे ना, तो आप चाह के भी उनके पास नहीं जा पाओगे। बहुत ही मतलब टाइम पे जाओगे, पर हमेशा नहीं पहुँच पाओगे। और अगर आप माँ बन जाओगे तो बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है कि आप हमेशा अवेलेबल हो उनके लिए। तो इसीलिए आप टाइम बिताओ अपने मम्मी पापा के संग और उन्हें खुश रखो हमेशा और अच्छे से रहो। बस मुझे इतना ही कहना है और कुछ नहीं। मैंने जो खोया है, मैं नहीं चाहती हूँ कोई लड़की भी इस चीज़ को खोए। डुगू, आपको हेलो बोलो। हेलो बोलो। लव यू नाना। नाना। लव यू नानी। नानी। आई लव यू। तो मैं अपनी बेटी को भी अपने से दूर कभी नहीं करूँगी, क्योंकि
कितना अजीब लगता है ना कि मतलब किसी को जन्म दो, किसी को पाल पोस के इतना बड़ा करो, फिर कोई और उसे लेके चला जाता है हमेशा हमेशा के लिए। भगवान का भी जो रिवाज है मुझे तो नहीं मुझे समझ आता है। मुझे भगवान ने एक लड़की दी है, समझ नहीं आता इसको अपने से अलग कैसे करूँगी, पर करना तो पड़ेगा। अभी तो छोटी है, अभी तो बहुत छोटी है मेरी गुड़िया, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी मैं इसे देखती हूँ मुझे अपना बचपन याद आता है कि मेरे मम्मी पापा भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। मतलब तीनों भाई, मेरे 3 भाई हैं, मुझे सबसे ज़्यादा प्यार मिला है, सबसे ज़्यादा मेरी ख्वाहिशों को पूरा किया गया है। इवन भाइयों ने भी किया है हमेशा से, क्योंकि मैं इकलौती थी, तो इकलौती थी तो इस वजह से मुझे बहुत। एनीवेज ये सब बातें छोड़ो, टॉपिक ये है कि ऑलवेज खुश रहो और मम्मी पापा को हमेशा खुश रखो, बस और कुछ नहीं।